दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ पर बैरिकेडिंग लगा दी है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को उग्र प्रदर्शन को देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस काम पर लगी हुई है। रेल भवन जहां पर ये सीजेपी के गुंडे पहुंचे हुए थे उसे खाली करा लिया गया है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके बीच आ रही है। लगातार उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपके बीच रख रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए जो ये गुंडे हैं, जो ये हुड़दंगी है, उन्हें हिरासत में ले रही है। फिलहाल कई बड़ी और अहम खबर हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। लोकसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि इन सब के बीच राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। आशुतोष राका ने इस बीच एक्स पर पोस्ट करके एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है कि राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट, ये हुड़दंगी आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हर वो कदम उठा रही है, हर वो काम कर रही है जो दिल्ली की स्थिति को, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसे व्यवस्थित कर सके। इन सब के बीच सपा के कई सांसद हिरासत में लिए गए हैं। अभिजीत दीपके को भी हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें हम लगातार आपके बीच रख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सो कॉल्ड शांति दूत थे, जिनको आपने बीते दिनों देखा कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के कंधे पर इन्होंने रखकर किस तरह से बंदूकें चलाई थी। आपने देखा था कि भूख हड़ताल के नाम पर वहां क्या कुछ कर रहा था। हम पहले चैनल थे जिसने कॉकरोच पार्टी के तमाम उन तस्वीरों को, जो पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही थी, उसकी हर एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी। हमने पड़ताल में आपको बताया था कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को आगे रखकर, सामने रखकर ये अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच संसद मार्च आज का दिन तय किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाकी तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। जंतर मंतर से ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये हुड़दंगी, ये कॉकरोच पार्टी के गुंडे जब आगे बढ़े, इसके बाद परिस्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। हालांकि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, जो खबर आ रही है, वो ये बता रही है कि जो राजीव चौक वाला एरिया था, जो वायुसेना भवन था, जो रेल भवन के आसपास का इलाका था, वहां से ये इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। लेकिन इन्होंने अब अपना डेरा जमा लिया है कनॉट प्लेस में। कुछ तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इन्हें रोकने के लिए, इनके हुड़दंग को रोकने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज की तारीख एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी अगर समय रहते दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई नहीं की होती। क्योंकि लगातार कॉकरोच पार्टी के गुंडे, इनकी बातों से, इनकी हरकतों से ये लग रहा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ये बंधक बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर को ये बंधक बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा इनकी साजिश हो नहीं पाई, नाकाम कर दी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। आज से देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही ये हमें तस्वीरें मिलने लगी थी। ये अंदाजा हो गया था कि आज के दिन कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल अभी जो खबर हम तक आ रही है, उसके अनुसार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रेयन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। मीनाक्षी, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों के बीच रख रहे हैं। खबर ये आ रही है कि राजीव चौक, रेल भवन और वायुसेना भवन के आसपास का जो इलाका था, जहां पर ये हुड़दंगी पहुंचे हुए थे, वहां से तो इन्हें खदेड़ दिया गया है। लेकिन अब इन्होंने अपना जमावड़ा सीपी में बनाना शुरू कर दिया है। अभी आप क्या देख पा रही है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त मैं सीपी में ही मौजूद हूँ और इस वक्त जो है नई दिल्ली क्षेत्र में BNSS की धारा लगी हुई है। 173 लागू की गई है, जिसमें संसद सत्र और वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है वो तैनात है, पूरी तरीके से एक्टिव है, वो पूरा ख्याल रख रही है सुरक्षा व्यवस्था का। और इसके साथ ही ये धारा क्यों लगती है, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, वीआईपी लोग यहाँ पे जो है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। तो इसको लेकर ये जो है पूरा व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और अलग से और भी सेना बल जो है यहाँ पर मौजूद है। इनको पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें। हालांकि ये लोग जो है
ये जो गुंडे आए हुए हैं ये बिल्कुल यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और उत्पात मचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसको सुरक्षा बल जो है वो आंसू गैस छोड़कर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। और किसी तरह का गलत जमावड़ा नहीं लगने दे रहे हैं और उनको जो है रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर मैं देख सकती हूँ हो रही है। भारी सुरक्षा बल जो है, भारी सुरक्षा बल यहाँ पे उनकी मौजूदगी है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर इनकी पोल खुल ही गई। ये वही कॉकरोच हैं जिन्होंने ये कहा था कि देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, हम किसी तरीके की हिंसा पर उतारू नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये किस तरीके से इन्होंने तस्वीरें पहले दिखाई, किस तरीके से आज की तस्वीर है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सो कॉल्ड जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उसके पीछे आखिर हो क्या रहा था, क्या मंशा थी, क्या षड्यंत्र था, क्या साजिश थी। आज की तस्वीरें इस बात की साक्षी बनती हुई नजर आ रही है। यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को और खास तौर से लोकतंत्र के मंदिर को पूरी तरह से बंधक बनाने की इनकी साजिश थी, जो कि नाकाम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मीनाक्षी, मैं आपसे यह जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि जंतर मंतर पर अभी कुछ देर पहले हम प्रतिक्रियाएं कुछ सुन रहे थे। दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यह कह रही थी उनकी तैयारियां पूरी थी। जंतर मंतर से प्रदर्शन जब शुरू होता है उसके बाद यह कहा जाता है कि जितनी संख्या में वहां भीड़ की मौजूदगी थी, ये उग्र प्रदर्शनकारी जो वहां मौजूद थे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। तो क्या ये पता नहीं लग सका था कि आखिर ये धीरे धीरे संख्या कहां से आ गई, ये कौन लोग हैं? क्या ये वाकई वो लोग हैं जो 20 दिनों से अपने आप को आंदोलनकारी बता रहे थे, जो कह रहे थे कि हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, या फिर ये कोई और है? कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अराजक तत्व, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी जिन्होंने पहले भी देश को, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को और राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश की है। मीनाक्षी, बिल्कुल देखिए, इनमें वही तत्व है जो शाहीन बाग में देखने को मिले थे और जिस तरीके से आपने देखा है कि भीम आर्मी वाले भी आपको नजर आएंगे और इसमें जेएनयू के छात्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जो जिनकी तस्वीरें हमने पहले भी देखी है, जो राष्ट्र विरोध के गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वही लोग जो है यहाँ पर आकर ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखा गया है कि पूरी रणनीति जो है सीजेपी ये बना रही है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट चल रहा है। तो हाईलाइट होने के लिए उन्होंने ये जी ये स्टंट खेला है। ठीक है, अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है, इस बाबत कोई जानकारी? मीनाक्षी जी, अभी जो है अभिजीत दीपके हिरासत में लिए गए हैं, क्योंकि उनको लेकर जो है भीड़ जो है वो भड़का रहे हैं, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया है और ये मामला पूरा शांत करने की पूरी कोशिश जो है सुरक्षा बल कर रही है। समाजवादी पार्टी के कई लीडर्स हैं और खासतौर से डिंपल यादव पहुंची हुई थी प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए, इनका साथ देने के लिए। लेकिन उग्र प्रदर्शन के दौरान ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कई ऐसे लीडर्स भी थे, कई ऐसी विपक्षी पार्टियों के कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने इस उग्र प्रदर्शन को समर्थन दिया। तो ये उग्र प्रदर्शन है, ये हुड़दंग है, ये जिस तरीके से गुंडाई दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्या ये गुंडागर्दी स्वीकार्य है? बिल्कुल देखिए, हुड़दंग बिल्कुल हो रहा है और जो है विपक्ष भी उसको थोड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। जैसे कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जो है नजर आई। इसके साथ ही प्रदर्शन में मनीष सिसोदिया और आतिशी जी भी जो है वो बैरिकेडिंग कूदते हुए जो है नजर आई है। तो यहाँ पर वो भी तस्वीरें सामने आई है। इसके साथ ही अगर बात करें कि जो सीजेपी डेलीगेशन है उसकी मीटिंग के बाद अभिजीत दीपको को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभिजीत जो है जंतर मंतर पर ही मौजूद थे, वो पार्लियामेंट नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने भीड़ जो है वो बुलाई हुई थी और वहां पर जंतर मंतर पर भी लोग पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसके साथ ही संसद भवन को भी घेरने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था ने किसी भी गलत मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया है। चलिए, इस बीच मेरे सहयोगी सूरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, आप कहां पर मौजूद, आपकी उपस्थिति इस वक्त कहां पर है और क्या स्थिति है वहां की? देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कनॉट प्लेस में खड़ा हूं और जो भी क्राउड था वो धीरे धीरे सीपी की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मेन चौराहा है, सीपी का मेन चौक है, यहाँ पर गाड़ियां रोक दी गई है
जो ये भड़काऊ जो भीड़ है इसने गाड़ियां रोक दी है, गाड़ियों के आगे लेट गए, टैक्सियों के आगे लेट गए हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसे बनी हुई है कि ना मैं आपको विजुअल दिखा सकता हूँ, ना मैं विजुअल भेज सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की बहुत समस्या है। जो पूरी सेंट्रल दिल्ली है वहां पर नेट बंद कर दिया गया पूरी तरीके से, अभी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वजह से विजुअल्स तो नहीं भेज पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ कि जो क्राउड है वो अब धीरे धीरे सेंट्रल दिल्ली की तरफ मूव कर रही है, सीपी में मूव कर रही है। और कहीं ना कहीं जो एक कोर इलाका है दिल्ली का, कनॉट प्लेस जिसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस को। और ऐसे में कनॉट प्लेस की तरफ इस तरीके से इन गुंडों का पहुंचना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। सूरज, मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था, हमने कई तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखी थी, वो पड़ताल दिखाई थी जो किसी और मीडिया चैनल की कैमरे पर नहीं थी, हमने वहां की सच्चाई भी दिखाई थी। लेकिन आज जो प्रदर्शन होना था, आज जो ये प्रोटेस्ट होना था, दिल्ली पुलिस ये समझ चुकी थी कि आज का प्रोटेस्ट में कुछ तो होने वाला है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि जंतर मंतर वाले एरिया को क्रॉस करके ये सीपी तक पहुंच जाएंगे। क्या ये पहले से ही प्री प्लान था या ऑल ऑफ सडन सीपी की तरफ इन हुड़दंगियों ने मूव किया है? मैम मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दीपके के द्वारा या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग आ रहे थे मंच पर, उनके द्वारा ये जो भोले भाले जैनजीज हैं, जो स्टूडेंट हैं, नीट का नाम लेकर, स्टूडेंट्स का नाम लेकर इनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस टाइप का होता ही नहीं है कि आप दिल्ली में आकर, मेन एरिया में आकर आप नुकसान पहुंचाओ, सड़क पर लेट जाओ। एक हालांकि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली कर रहे हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को हम मंच नहीं देंगे, लेकिन आपने पिछले एक हफ्ते में देखा कि किस तरीके के कैसे कैसे चेहरे जो है पहुंचे सीजेपी के प्रोटेस्ट के मंच पर पहुंचे, वहां से कैसे कैसे भाषण दिए कि देशद्रोही, धर्म के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भोले भाले स्टूडेंट हैं, जो नीट के स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बहला फुसलाकर उनके कंधों पर कहीं ना कहीं बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। और इनके पीछे कहीं ना कहीं वही पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हम जो पहले ऐसे अनशन से, ऐसे प्रोटेस्ट से बाहर आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम इनमें शामिल है। ठीक है, हम इन्हीं तस्वीरों के साथ दोबारा लौटेंगे। मीनाक्षी और सूरज मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से बंधक बनाने की कोशिश और लोकतंत्र के मंदिर को चुनौती देने की जो साजिश रची गई है वो एक के बाद एक सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार कांग्रेस जनता पार्टी के इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए लगातार वो कार्रवाई कर रही है, जो इस पूरी की पूरी अशांत होते माहौल को शांत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो खबर आ रही है, जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी मीनाक्षी श्रेयन और सूरज लगातार ये बता रहे हैं कि अब जो ये हुड़दंगी है, ये प्रदर्शनकारी है, ये सेंट्रल दिल्ली की तरफ, सीपी की तरफ, जिसे हार्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां पहुंचने लगे हैं। यानी पूरे सुनियोजित प्लानिंग के साथ इनका अपना ये जो प्रोटेस्ट है, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, जिसे आप ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कह रहे थे, आप खुद देखिए तस्वीरें कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी जन्म ले रही है। हालांकि इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने कई हुड़दंगियों को हिरासत में लिया है, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है, अभिजीत दीपके की भी हिरासत में लेने की खबर आ रही है। संसद भवन की जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ा दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। बेहद खास दिन था आज राज्यसभा में, क्योंकि वंदे मातरम के अपमान को लेकर जो बिल आना था, गृह मंत्री अमित शाह उसको पेश करने वाले थे, लेकिन इस हुड़दंग को देखते हुए, इस गुंडागर्दी को देखते हुए सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। इन सब के बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस बात की साक्षी है कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी कहने के लिए वो छात्रों की बात कर रहे हैं, कहने के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि शिक्षा प्रणाली में एक बदलाव आ सके। अब शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव आता है, इस गुंडागर्दी से आता है। आप रिफॉर्म चाहते हैं तो रिफॉर्म के लिए आपको उचित कदम भी उठाना होगा, अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखना होगा। लेकिन जब ये हुड़दंग, ये प्रदर्शन सामने आता है, ये गुंडागर्दी सामने आती है, तो आपकी सारी विश्वसनीयता हाशिए पर चली जाती है। बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब जंतर मंतर से ये उग्र भीड़ आगे बढ़ती है और इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे जो
ये उग्र प्रदर्शनकारी उपस्थित थे उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है। इन्होंने कोशिश की वायु सेना भवन को घेरने की, इन्होंने कोशिश की रेल भवन को घेरने की, हालांकि इन तमाम जगहों से इन्हें खदेड़ दिया गया है। अब जो खबर आ रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी बता भी रहे हैं, कि सेंट्रल दिल्ली की तरफ यानी कनॉट प्लेस की तरफ ये उग्र प्रदर्शनकारी मूव कर चुके हैं। तो सूरज, अगर आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस बड़ी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जब हम सीपी की बात करते हैं, जब हम कनॉट प्लेस की बात करते हैं, तो ये वो इलाका है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज भी हैं, जहां पर कई बार हम देखते हैं कि वहां पर विदेशों से आए हुए मेहमानों का वहां जमावड़ा रहता है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों का वहां पहुंचना दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया है? सूरज, सूरज क्या हमारे साथ फोन लाइन पर है? मीनाक्षी क्या हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है? चलिए मीनाक्षी और सूरज को जरा दोबारा रिकनेक्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत बड़ी तस्वीरें हैं जब हम ये देख रहे हैं कि जनता, जनप्रतिनिधि राष्ट्र निर्माण नीति और जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब मॉनसून सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, जनप्रतिनिधि पहुंचे होते हैं जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन कैसे उठे वो मुद्दे जब यहां पर लोग जनता को पीछे भूल जाएं और अपने स्वार्थ को आगे कर लें, और यहां पर वही स्वार्थ की राजनीति नजर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के गुंडे किस तरीके से इस वक्त पूरी दिल्ली को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरें उस ओर इशारा करती हैं। जंतर मंतर से लेकर मंडी हाउस तक बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। जब उपद्रवियों ने, हुड़दंगइयों ने, इन गुंडों ने हाई सिक्योरिटी जोन यानी संसद मार्ग और रायसीना रोड की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि संसद मार्ग थाने के बाहर और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ठीक पास इन हुड़दंगियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये तस्वीरें उस वक्त की ही आप देख रहे हैं। उपद्रवियों की संख्या और उनकी मंशा को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने संसद भवन के गेट को बंद कर दिया है और संसद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी और अहम तस्वीर इस वक्त आपके बीच है, किस तरीके से ये 20 दिन से चलता हुआ जो अनशन था, जो सो कॉल्ड शांत अनशन था, आप उसकी असली सच्चाई आज टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये छात्रों की बात करते हैं, ये अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अधिकार ऐसे नहीं मिलता। अधिकार लोकतंत्र को बंधक बनाकर नहीं मिलता। अधिकार के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। सरकार के सामने ये कह रहे थे कि ये स्टूडेंट्स की बात रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सवाल ये है कि वो प्रोटेस्ट जो एक उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था, जिसमें विद्यार्थियों को लेकर, उनको भविष्य को लेकर बातें हो रही थी, क्या सचमुच यही उद्देश्य था या इसके पीछे कहानी कुछ और थी? हालांकि इन सबके बीच अभिजीत दीपके, जो इस पूरी कहानी का स्क्रिप्ट राइटर है, उसे हिरासत में ले लिया गया है और जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार लोकसभा की कार्रवाई पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल शुरू हुई है। आगे क्या तस्वीरें? तो भारत विरोधी टूल किट एक बार फिर से देखिए कैसे एक्टिव हुआ है, उसकी तस्वीर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है। सीजेपी का प्रोटेस्ट जो अब दिल्ली को पूरी तरह से बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें फिलहाल संसद भवन के आसपास से तो खदेड़ दिया गया है, लेकिन उन्होंने सेंट्रल दिल्ली की तरफ रुख कर दिया है। कनॉट प्लेस पर यह उग्र भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। कॉकरोच पार्टी के गुंडे वहां पर अब अशांत करने के लिए माहौल को पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच राजनीतिक दल जो इस पर रोटियां सेक रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कुछ रिएक्शंस आपके सामने इन्हीं तस्वीरों के साथ रखते हैं। एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे करो। एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। इतना ही मैं कहूँगी, ये बात करके इसको सॉल्व करना चाहिए। ये शुरू से कांग्रेस पार्टी बात उठा रही है
कि आज देश में नौजवानों और छात्रों का विश्वास शिक्षा प्रणाली से, परीक्षा प्रणाली से उठ गया। इस सरकार में जैसे कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी ने विस्तृत जानकारी दी, इस सरकार में पिछले 12 साल में रिकॉर्ड पेपर लीकों की घटना घटित हुई है। और पेपर लीक ही नहीं, जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम रहते हैं अलग अलग सर्विस कमीशन द्वारा, उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े बड़े पेपर लीक माफिया पनप रहे हैं और जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस पर अच्छा जवाब भी नहीं दे पा रहे। हर साल ये बात उठती है और अगले साल फिर पेपर लीक हो जाता है। कितनी बड़ी संख्या में छात्रों ने इन पेपर लीक की घटनाओं के बाद आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करने सच्चा मांग रहे। मुझे लेट हम कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में उचित चर्चा हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इस विषय पर आपने कि क्या कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां, ये कह रही हैं कि ये प्रदर्शन दरअसल शिक्षा प्रणाली के लिए, उसके सुधार के लिए है। नीट में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके लिए। तो सवाल ये है कि संसद का सत्र किस लिए होता है? सत्र इसीलिए होता है कि आप सड़क पर हंगामा ना करें, बात को संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में उठाएं। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। यहाँ सत्र को नहीं चलने दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सड़क पर ये हुड़दंग जो कर रहे हैं उनका समर्थन जरूर किया जा रहा है। ये वो हुड़दंगई है जो अभी कुछ दिन पहले तक ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, ये अनशन कर रहे हैं, ये शांतिपूर्ण अपनी मांगे रख रहे हैं। अब आज जो तस्वीरें सामने आई है, अब आप खुद तय कीजिए कि ये शांति प्रिय है या फिर इन्हें कॉकरोच पार्टी के गुंडे कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। भारत विरोधी टूलकिट इसे कहा जा रहा है। ये वही सिंडिकेट है जो ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी टूलकिट सिंडिकेट के नए औजार बनते जा रहे हैं। इन्हें ये समझना होगा। जंतर मंतर पर 21 दिनों से भूख हड़ताल का जो पूरा जो ड्रामा चला, उसके पीछे हमने वो पड़ताल भी आपके सामने रखी कि किस तरीके से कहने को वहां पर भूख हड़ताल चल रही थी, लेकिन पीछे समोसा और बर्गर पार्टी चलती हुई नजर आई, बिरयानी पार्टी चलती हुई नजर आई, भारत विरोधी नारे लगते हैं, प्रभु श्री राम का अपमान होता है इसी मंच से। और यहाँ पर हर वो तस्वीर सामने आई थी जो भारत और भारतीय संस्कृति पर प्रहार करती हुई नजर आई। बावजूद इसके ये कह रहे थे कि नहीं, हम तो देश के युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब जब ये पूरी तस्वीर आज क्लियर हो गई है, अब जब ये प्रदर्शन जो उग्र हो चुका है, अब ये खुद जनता को तय करना होगा, देश को तय करना होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अभी तक तो ये कह रहे थे कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, तो फिर इन्होंने जब सत्र आज से शुरू हो रहा था तो फिर संसद को घेरने की कोशिश क्यों की? क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में मुद्दे उठते हैं और वहीं से समाधान भी निकलता है। ये समाधान नहीं चाह रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को बढ़ाना चाह रहे थे। इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए, जब आज संसद भवन के आसपास इन्होंने उग्र प्रदर्शन किया तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार कॉकरोच पार्टी के गुंडे अब सेंट्रल दिल्ली की तरफ, कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ चले हैं, लेकिन वहां से भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहां से भी इन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे जो हिंसक कार्रवाई करने वाले जो गुंडे थे उनको हिरासत में भी लिया गया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में आज सब कुछ शांत नहीं चल रहा है। हमारी नजर फिलहाल बनी रहेगी इस पूरी खबर की अपडेट के साथ। हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे।